उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स। अब मैं अगर अपने सब्जेक्ट्स देख लूँ तो बीइंग अ डॉक्टर मैंने साइकोलॉजी और ज़ूलॉजी जो था उस पर बहुत काम किया था, लेकिन 2016 का जो अटैम्प्ट था उसमें मेजर शफलिंग्स हुई थी सब्जेक्ट्स में। तो उसके बाद जो मैंने सब्जेक्ट्स लिए थे उसमें एक पॉलिटिकल साइंस था, एक यूएस हिस्ट्री था, इंटरनेशनल लॉ था, ज़ूलॉजी था और साइकोलॉजी। सारे सब्जेक्ट्स में जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पहले एक ट्रेंड था कि डॉक्टर्स के लिए बड़ा आसान है कि उनके जो सब्जेक्ट्स थे, हमारा ज़ूलॉजी और जो साइकोलॉजी था वो 200 मार्क्स का होता था, तो ये दोनों मिला के 400 मार्क्स हो जाती थी। अब टोटल ऑप्शनल्स में 600 मार्क्स हैं, तो हम 400 ले लेते थे, बाकी 200 कोई भी हम पिक कर लेते थे, तो हमारा आसान था। लेकिन अब वो ट्रेंड भी ख़त्म हो गया क्योंकि ज़ूलॉजी और साइकोलॉजी 100 मार्क्स के हैं और इन दोनों सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो 200 मार्क्स जितना है। तो अब ये दोनों सब्जेक्ट्स चूज़ करना ये बहुत मुश्किल है। और मैं जब लास्ट में जब एग्ज़ाम के लिए जा रहा था तो मुझे ये रिवाइज़ करते हुए बहुत टाइम लग गया था और आई वॉज़ इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन क्योंकि ये मैं रिवाइज़ नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया कि वो मैनेज हो गया। उसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस था बहुत ईजी सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको बड़े आसानी से मिल जाते हैं। उसके अलावा पास पेपर्स भी हैं और एमसीक्यूज़ भी इसमें बड़े अच्छे हो जाते हैं आपके। देन इंटरनेशनल लॉ है, जो इंटरनेशनल लॉ है वो इंटरनेशनल लॉ में आपको जो लॉज हैं बिटवीन द स्टेट्स उनका पता चलता है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। अब इन जितने भी सब्जेक्ट्स में जो एक कॉमन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक बुक पिक करते हैं और उसमें से सारे जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उसी बुक पे लिमिटेड रह के वो टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। देखें, एक टॉपिक के वेरियस एंगल्स भी हो सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि एक बुक जो है उसके तमाम एंगल्स कवर करे। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम सिलेबस को, किसी भी सब्जेक्ट में हम सिलेबस को सामने रखें, सिलेबस के साथ हम पास पेपर्स को सामने रखें और फिर कंपेयर करें कि पास पेपर्स में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सिलेबस से पिक किए गए हैं। जब आपको पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो उन्हीं पास पेपर से आपको पता चलेगा कि कौन से एंगल्स हैं जो एग्जामिनर पूछना चाहता है। वो तमाम एंगल्स हो सकता है एक ही बुक से कवर हो सकता है मल्टीपल बुक से कवर हो, लेकिन हमने वो एंगल्स स्टडी करने हैं। मेरी बात का ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि एक सब्जेक्ट को कवर करते हुए हम 15 किताबें पढ़ें। मेरी बात का सिंपल ये मकसद है कि हम सिर्फ एक बुक पे लिमिटेड ना रहें कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में हमने एक बुक पिक कर लिया तो बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिसमें एक टॉपिक है और वो टॉपिक बहुत छोटा सा डिस्क्राइब्ड है। अब हम ये नहीं कह सकेंगे, जब वो बुक मैं कंप्लीट कर लूँगा तो मैं ये नहीं कह सकूँगा कि तमाम टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसके 4-5 एंगल्स थे, लेकिन उसने तो सिर्फ बुक ने सिर्फ एक एंगल को जस्टिफाई किया, तो बाकी एंगल्स मैं कहाँ से करूँगा? वो मैं इंटरनेट से सर्च कर सकता हूँ या बाकी बुक्स में से देख सकता हूँ। उसमें होता ये है कि जो फिर उसके बाद जब ये हम काम करते हैं तो उसके बाद जो हमारी स्टडी होती है वो टॉपिक वाइज हो जाती है और बड़ी कंप्रीहेंसिव हो जाती है क्योंकि वेरियस बुक्स का हमें ओवरव्यू मिल जाता है। सीएसएस में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको स्टडी करें, आप उसको समझें, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बुक या ये जो टॉपिक है ये आपसे क्या क्या कहना चाहता है, इस टॉपिक का पर्पज़ क्या है और उसके अलावा एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है।